सच कहूँ तो मुझे भी पूरी पार्टी का आइडिया ना क्लीशे लगा। वैसे ऐसा लगता नहीं रहा कि पार्टी का आइडिया तुझे क्लीशे लग रहा है। हैप्पी बर्थडे डियर उन्नति, हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया विक्रांत मुझे गांव कैसे लेके जा सकता है? नहीं तो यहाँ तेरी पैकिंग हो गई क्या? नहीं भैया, विक्रांत मुझे गांव जाने के लिए कह रहे हैं। मैं आपसे इतनी दूर तो कभी भी नहीं रही ना, और मैं गांव में कैसे रहूंगी? तो यहाँ बैठ और सबसे पहले तो रोना बंद कर। क्या होगा रोने से? उन्हें तो लकी है तुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। और देखना जैसे ही माहौल बदलेगा तो अपने भैया को भी भूल जाएगी। और गांव कोई दूर थोड़ी ना है, इतना पास तो है। लेकिन भैया उसने कहा था कि वो गांव लेकर नहीं जाएगा, तो फिर क्यों लेके जा रहा है मुझे? उन्हें मेरी बात सुन, विक्रांत के पास अभी जॉब नहीं है और हस्बैंड को हमेशा अपनी वाइफ की सपोर्ट की जरूरत होती है। अभी तो उसके साथ चली जा। भैया मुझे ना पुराने जमाने की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सब कुछ ना रीत भाभी की वजह से हो रहा है। अगर रीत भाभी कीर्ति पे ऐसे घिनौना इल्जाम ना लगाती ना तो ये सब कुछ भी नहीं होता। कीर्ति ध्रुव के साथ शादी करके जाती, मैं विक्रांत के साथ यहाँ खुश रहती। लेकिन वो कीर्ति की नफरत में इतना ज्यादा अंधी हो चुकी है ना कि उनके लिए सिर्फ कीर्ति की नफरत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। और अगर ये सब कुछ ना होता ना तो विक्रांत भी आज यहीं रहता। उन्हें विक्रांत से शादी तूने अपनी मर्जी से की है, ये जानते हुए कि उसकी परवरिश क्या है, उसकी सोच क्या है। रीत पे इल्जाम मत डाल। और वैसे भी शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तेरा घर नहीं रहेगा, तो जब चाहे यहाँ आ सकती है, जब चाहे जा सकती है, लेकिन अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है। तो हमेशा अपने भैया की बैसाखी पकड़ के नहीं चल सकती होंगी, वरना तेरी शादी कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। राघव, मुझे खुशी है कि आप मुझसे नाराज होने के बाद भी मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उन्नति गांव जाने से इसलिए डर रही है क्योंकि वो दिल ही दिल में जानती है कि वो हमारे बिना सेफ नहीं है, और उसका ये डर, ये आंसू इस बात का सबूत है। अच्छा तू अब अपनी पैकिंग खत्म कर, मुझे तेरी विदाई की तैयारी अभी करनी है, वक्त बहुत कम है। तेरे पे रोना बन गया। ना आज दीदू ने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी चाची। और कीर्ति के साथ तो ऐसा सुलूक किया जिसकी कोई हद नहीं होती। अब राघव जीजू तो बस अंधे हुए पड़े हैं, आंखों पे पट्टी बांध के रखी हुई है, उसे अपने इशारों पे चलाई जा रही है दीदू बस। उनको अच्छे से पता है कि कीर्ति विक्रांत की बहन है और विक्रांत और उन्नति की शादी हो रखी है, तो टेक्निकली कुछ भी कीर्ति के साथ गलत करेंगे उन्नति और विक्रांत के रिश्ते पर फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, उन्हें कुछ देखना ही नहीं, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, बस आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और वो कीर्ति को घर से जाने के लिए कैसे बोल सकते हैं, वो भी उस हालत में जिस हालत में बीमार है, हॉस्पिटल से जस्ट डिस्चार्ज होके आई है। ऐसा कौन करता है? मुझे माफ करना ध्रुव, मैंने तो कुर्सी तुम्हें जोड़ने के लिए बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा गुस्सा इतना ज्यादा है कि तुम वो चीजों को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रहा है। चाची, आपको भी लगता है मैं गलत हूँ? मेरी गलती है? मैं ये नहीं कह रही हूँ ध्रुव, लेकिन अपनी होने वाली बीवी के लिए अपनी बहन से रिश्ता मत खराब करो। मैं ये नहीं कहती कि कीर्ति बुरी है, लेकिन रीत की नजर में अगर वो सही नहीं है और वो ये चाहती है कि वो उसके घर में नहीं रहे, तो इसमें क्या गलत है? कि वो उसका घर है, वो डिसाइड करेगी ना कि उसके घर पे कौन रहे कौन नहीं रहे। इससे तेरी और कीर्ति की शादी में कोई असर नहीं पड़ेगा। कीर्ति अपने मायके ही तो जा रही है, जैसे सब शादियों में होता है, हम भी उसके घर में बारात लेकर जाएंगे। अगर राघव और रीत ये चाहते हैं कि कीर्ति उसके घर में ना रहे, और उसके ना रहने से अगर उनके घर में शांति है और उनके घर में सुकून है, तो इसमें गलत क्या है? इतने दिनों से वो लोग कीर्ति को और उनके परिवार वालों को अपने घर में रखकर उन पर एहसान ही कर रहे थे ना। सही है चाची, आपकी नजर में दीदू तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, गलत तो मैं ही होता हूँ ना। ध्रुव,
मम्मी मुझे तो लगता है ध्रुव इसीलिए अपसेट है क्योंकि कीर्ति ना अब इस सेम शहर में नहीं रहेगी, तो इसका जब मन करेगा तब उससे मिल नहीं पाएगा, उसका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, उसको हग नहीं कर पाएगा, उसके साथ रोमांस नहीं कर पाएगा। सही कह रही हूँ ना मैं? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? ठीक कह रही हूँ ना, ठीक कह रही हूँ ना? अरे बाबा, हम तेरी दुल्हन से ना तुझे ज्यादा मिस करने का मौका नहीं देंगे। हम बहुत जल्दी तेरी शादी कराएंगे और बारात लेकर उसके घर जाएंगे और फिर कीर्ति को दुल्हन बनाकर इस घर में ले आएंगे। ठीक? ऐसे मुंह लटकाना बंद कर, अपनी दुल्हनिया को घर लाने की अब तैयारी कर। चाची वो मैं कुर्सी के लिए कुछ एक्स्ट्रा लकड़ियां लेके आता हूँ, अभी आया। शर्मा गया हमारा लड़का। हम कल तक गांव पहुंच जाएंगे, तुम सब तैयारी करके रखो। ओके। विक्रांत, अब मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। देखो विक्रांत, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते और सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। जब से हम एक दूसरे से मिले हमने सिर्फ एक दूसरे की बुराई ही देखी है, लेकिन एक चीज़ है जो हम दोनों में कॉमन है, वो है उन्नति के लिए प्यार। हम दोनों भी उन्नति का बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अभी उन्नति को गाँव नहीं ले जाना चाहिए। उसका यहाँ इलाज चल रहा है और गाँव में तुम्हारे पास साइकियाट्रिस्ट तो होगा नहीं। अगर तुम उसे गाँव ले गए उसका इलाज बीच में रुक जाएगा और तुम भी नहीं चाहोगे कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। अपनी शादीशुदा जिंदगी ऐसे तो शुरू नहीं करना चाहोगे ना तुम। उन्नति एक बहुत ही समझदार और जिंदा दिल लड़की है, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है। तो मुझे ये लगता है कि अभी थोड़े दिन तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप ही को उन्नति की फिक्र है, मुझे नहीं? पत्नी है वो मेरी, और रही बात यहाँ रुकने की, तो आप ही के पति ने मेरी बहन को यहाँ से जाने के लिए कहा है और आप ही ने उनका साथ दिया है। तो आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद इस घर की रोटियां तोड़ूंगा? विक्रांत, मैं तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं कर रही। तुम्हारा पूरा हक बनता है अपनी बहन के लिए खड़े होने का, लेकिन यहाँ बात उन्नति की चल रही है। उन्नति पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। जो हादसा उसके साथ हुआ है उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, अपने मन से ये डर को निकालने के लिए। देखिए, ये सब ना बड़े घर के चोचले होते हैं रिपोर्टर साहबा। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी दिमागी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। गाँव जाकर ताजी हवा खाएगी, शुद्ध खाना खाएगी, तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। विक्रांत, ट्रॉमा ऐसे खत्म नहीं होता, और उन्नति के साथ जो हुआ है वो तो एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ है। तुम्हारे गांव में अगर साइकियाट्रिस्ट होता तो मैं ये सब नहीं बोलती, बट उसे जरूरत है साइकियाट्रिस्ट की। ये ट्रोमा ना वैसे भी दिमागी वहम होता है, इसे ज्यादा पनपने नहीं देना चाहिए, और वक्त के चलते सारे घाव भर जाते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? समझना मुझे नहीं, समझना आपको है। मैं अपनी पत्नी को उसके असली घर ले जा रहा हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता।